Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. As you know that last time we studied about the thermoplastic or thermosetting plastic. Next topic on this matter, that is the characteristics of the plastics. Now look please. Characteristics of plastics. You know that plastic is synthetic, or it has the following features. Plastics, first point is they are light, strong, durable. Light, strong, durable, and easy to wash. First point we can remember easily, including something more. They are used in manufacturing of different parts of car, aircraft, spacecraft in place of the metal due to this property. Second point, please note it. They are used in manufacture of different parts of cars, aircrafts, and spacecraft. In place of metal. इस सेकंड पॉइंट का मीन्स बता रहा हूं मैं आपको. फर्स्ट पॉइंट में अपन ने पढ़ा प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इजी टू वॉश. यहाँ पर लाइट और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जितने भी ये देख रहे हैं आप, कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इन सब के अंदर पहले मेटेलिक पार्ट्स यूज किए जाते थे तो काफी हैवी होते थे, लेकिन प्लास्टिक को यूज करने से लाइट वेट हो जाते हैं. They are also used for making various other household articles like furniture, storage, jars, bottles, utensils, slippers, bags and toothbrushes. That you know very well. In our daily routine we use plastic article household like the furniture, storage, jar, bottles, utensils, slippers, bags and toothbrushes. Next number, that is they can be molded into any desired shape and size and can also be colored. हमने पढ़ा आपका जो एक प्लास्टिक था थर्मोप्लास्टिक, उसको आप कितनी भी बार मेल्टेड करिए, रिमोल्ड करके कोई भी शेप में चेंज करिए और जो मनचाहा कलर आप उसमें मिक्स कर सकते हैं.
और they are used in crockery, cutlery, bottles, jars and made from it. तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें आती है अपने पास, सारी क्रॉकरी जो बहुत पहले ग्लास की होती थी उसके टूटने का डर होता था, कटलरीज, बोटल्स, जार्स, ये सब अब प्लास्टिक के होने की वजह से इनके टूटने का डर वगैरह नहीं होता है। Except bakelite and melamine and teflon, most of the plastic are transparent or translucent. Please try to understand. कुछ प्लास्टिक के नेम बता रहा हूं मैं आपको, बेकेलाइट, मेलेमाइन और टेफ्लॉन, ये ऐसे हैं, इनके अलावा ये ऑपेक होते हैं, इनके अलावा जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मींस यू नो थ्रू व्हिच लाइट कैन इजीली पास और वी कैन सी क्लियरली, और ट्रांसल्यूसेंट मींस वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। यहाँ पर दो बातों पे ध्यान देना, 5th क्लास का मैटर है ये, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम क्लियरली विजिबल किसी भी चीज को देख सकते हैं, दैट इज द ट्रांसपेरेंट, लाइक द वाटर, ग्लास। तो इस तरह के प्लास्टिक्स भी होते हैं। और ट्रांसल्यूसेंट किसको बोलते हैं? थ्रू व्हिच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होता है, क्लियर नहीं देख सकते, लाइक द पॉलीथीन, ऑयल्ड पेपर, ग्रीस पेपर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसल्यूसेंट के, लेकिन ऐसे ही कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट, दे आर पुअर कंडक्टर of heat and electricity. Please remember, means if कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है मेटल का, उसके बैक साइड पर अगर प्लास्टिक लगा है, सॉरी देन अगर प्लास्टिक लगा है तो करंट और कैन नॉट रीचेज अप टू अस, हमारे पास तक करंट फ्लो नहीं होगा। और ऐसी ही बात हीट के साथ होती है। पुअर कंडक्टर मींस दे डज नॉट अलाउ हीट, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्विच, प्लग, सॉकेट, कवरिंग ऑफ वायर, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, फ्राइंग पैन। आपने देखा है बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनके जो स्विच वगैरह बनते हैं, बटन जिनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वायर की जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। आपने कभी देखा है इलेक्ट्रिशियन के पास जो टेस्टर होता है उसके आगे की तरफ थोड़ा सा मेटल लगा होता है, बाकी जो पूरी बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है और अंदर की तरफ सारा मेटेलिक होता है। और एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, आप किसी को टच करेंगे सर्किट में तो बल्ब ग्लोविंग होगा जो बताएगा दैट करंट इज फ्लोइंग और नॉट। अगर बल्ब जलता है करंट इज फ्लोइंग, बल्ब नहीं जल रहा है तो इट मींस करंट डज नॉट फ्लोइंग। आल्सो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर फॉर माइक्रोवेव ओवन्स, कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर काम आते हैं। कुक्ड फूड बट डू नॉट हीट और मेल्ट द वेसल्स, तो माइक्रोवेव ओवन में फूड कुकिंग के लिए काम आते हैं, उसको मतलब हीट, डू नॉट हीट, उसको हीट नहीं करते हैं और उससे वेसल पिघलता नहीं है जिस बर्तन में रखा है जो भी। और नेक्स्ट नंबर फीचर दैट इज दे डू नॉट corrode और रस्ट, दे डू नॉट corrode और रस्ट। Do not, they do not corrode or rust.
corrode or rust or react with chemicals. React with chemicals. Look sir, प्लास्टिक में एक एडवांटेज होता है, ना उसमें जंग लगेगी, ना उसका कोरोजन होगा और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है। और इसी वजह से जितने भी आपके मेटल पाइप्स होते हैं, बकेट्स होती थी पहले, मग होते थे, उन सबको आयरन और स्टील की जगह पर अब प्लास्टिक के यूज में लेना शुरू कर दिया है। फूड आइटम एंड केमिकल्स कैन बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स एज दे डू नॉट रिएक्ट विद द मटेरियल। आपने देखा है मेडिकल साइंस में बहुत सारी जो मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन आती है लिक्विड, उनको पहले ग्लास बोतल्स में पैकिंग होती थी, लेकिन अब प्लास्टिक बोतल्स में पैकिंग होती है, क्योंकि उसके टूटने का, गिरने का कोई डर नहीं होता है और प्लस कोई केमिकल रिएक्शन भी इसका नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर, दैट इज प्लास्टिक कैन बी मेड ऑन लार्ज स्केल and some type of plastic can be recycled. दूसरी बात ध्यान से सुनना, पहली बात ये एक बार में बहुत सारा बन जाता है। They can be made on large scale. Plastics can be made on large scale and can be recycled Look sir, plastics can be made on large scale, एक साथ बहुत सारे लार्ज स्केल में बनाया जा सकता है और रिसाइकलिंग की जा सकती है, बट कलरिंग एजेंट एडेड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग मेक इट अनसेफ टू स्टोर द फूड आइटम। और लास्ट बात बता रहे हैं, प्लास्टिक आर वाटरप्रूफ एंड एयर टाइट एंड आर यूज्ड टू स्टोर सेवरल सॉलिड लिक्विड फूड आल्सो लाइक द चिप्स, बिस्किट, मिल्क, ऑयल एटसेट्रा। They also used to make bathroom curtain, raincoat, umbrella, gumboots, tablecloth, and plastic film bags, etc. Our last point is in this way: plastics are waterproof and airtight. 6 point होगा आपका. I am writing here. Plastics are waterproof and airtight. Waterproof and airtight. Okay, thank you very much. We will meet now in the next class.